मतलब मैं ये कार्बन परमाणु की विशेषता के बारे में बता रहा था, तो मैंने छठी विशेषता बताई थी। अब मैं सातवीं विशेषता बताने जा रहा हूँ। ये सातवीं विशेषता जो होगी वो मतलब कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता। कार्बन, मैंने भाषा बोली थी कुछ, वो आपने लिखी होगी। कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता। हाइड्रोजन परमाणु की संयोजकता के साथ मिलकर के एक सहसंयोजक बंध बनाता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो इसमें दो तरह की, ये सातवीं विशेषता है कार्बन परमाणु की। इसमें मैं उदाहरण लूँगा, और ये हीलियम का यानी निष्क्रिय गैस का अष्टक पूरा कर लेता है। हीलियम की बाह्य कक्ष में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अष्टक पूरा यानी ऑर्बिट पूरी हो जाएगी। ये या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो भी उसकी एक्सटर्नल ऑर्बिट पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से 18 और 32 ये परमाणु संख्या अगर बाह्य कक्ष में है तो उसका ऑर्बिट पूरा माना जाएगा। मैंने इसमें एक उदाहरण लिया था समझाने के लिए, मीथेन। मैंने कहा दो तरह की इसमें पूछते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, और एक पूछते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, STRUCTURE। ये दो स्ट्रक्चर पूछे, एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। अब अगर हम उदाहरण इसके लें, फिर एक बार समझ लो कि इसको लिख भी लेना चाहो तो, कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु की लगभग समान होती है। यानी जो लिखा हुआ है, कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन परमाणु की कैसी होती है? समान होती है। और ये समान होने के कारण ये किसका निर्माण करते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कब निर्माण करते हैं? अब ये यहाँ ही समझ लो कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर के जो यौगिक यानी जो कंपाउंड बनता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये हाइड्रोजन और कार्बन जरूर होंगे। अब इसके उदाहरण लें तो उदाहरण में मैंने क्या बताया था इससे पहले, छठे पॉइंट में, 6 पॉइंट में मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ये परमाणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो पीछे एन शब्द लिखने का, यानी सफिक्स एन होगा। कोई भी फॉर्मूला बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन का, कोई भी कंपाउंड का नाम बोलेंगे तो पीछे यानी पश्च लग्न क्या निकलेगा नाम? एन। तो समझ लेना सिंगल बॉन्ड का बनेगा स्ट्रक्चर। ऐसे ही अगर डबल बॉन्ड का हम बोलते हैं तो ईन, ये निकलेगा ENE, ईन, ये एन, और ये आइन। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हमारा पीछे आवाज निकलेगी यानी पश्च लग्न, यानी सफिक्स में जो निकलेगा वो आइन शब्द निकलेगा। वो उसी बेस के आधार पर, यानी 6 कार्बन परमाणु की छठी विशेषता बताई थी कि कार्बन से अन्य परमाणु जो हैं या तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं या डबल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं या वो फिर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। अब ये परमाणु आपस में जब मिलेंगे तो फिर क्या होगा? अगर ये सिंगल बॉन्ड लगाया है हमने तो इसके नाम के पीछे एन बोलना, डबल बॉन्ड लगाए कहीं तो ईन बोलना, और ट्रिपल बॉन्ड लगाए तो क्या बोलोगे? ईन। जैसे इसका पूरा ले हम तो सी के ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड है तो सी का ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये सी का क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड हो गया। यानी ये मतलब सामान्य सूत्र है, इसका नॉर्मल फॉर्मूला है, इसी के बेस पे बताएंगे हम एन, ईन और आइन। तो हमने उदाहरण जो लिया था वो मीथेन का लिया था। मीथ का अगर हम संधि विच्छेद करें तो मेथ
प्लस एन। मेथ का मतलब होता है कार्बन के परमाणुओं की संख्या 1, ये हमने बीच में बना दिया। और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड के हाइड्रोजन के 4 परमाणु इससे जुड़े हुए रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कहलाता है। और किसका कहलाएगा? मीथेन का। ये मीथेन का ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है। अगर मान लो इसका हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना करनी है, अर्थात इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम उसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन डॉट के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जो डॉट के द्वारा प्रदर्शित करेंगे उसका क्या ढंग है? फिर रिपीट कर रहा हूं इसको। ये कार्बन का परमाणु, कार्बन की संयोजकता होती है 4, ये दिखा दी हमने 1 2 3 4। अब इससे एक HH परमाणु जुड़ा हुआ है, ये इसकी बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, ये 1 हो गया। अब इसको मैंने कहा था हीलियम के नाभिक की संरचना को प्राप्त कर लेता है कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो देखो ये 2 हो गए। मैंने अभी क्या बताया था? 2 8 18 और 32, यानी बाह्यतम कक्ष में ये होंगे। तो ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना किसी से ले सकता है। तो ये डॉट संरचना, डॉट स्ट्रक्चर, ये देखो इसमें भी 2, इसमें भी कितने आ गए? 2, और इसमें भी कितने आ गए? 2। ये यानी तुम यहां चारों जगह देखोगे हाइड्रोजन की बाह्य कक्ष में कितना हो गया? 2। तो ये हीलियम की संरचना इसने प्राप्त कर ली नाभिक ने। अगर हम इसको देखें 2 8, तो ये देखो ये दोनों मिलकर के ये 8 हो गए, गिन लो। यानी 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी इसका अष्टक भी पूरा हो गया। तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन के 4 परमाणु सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं और वो मीथेन की संरचना का निर्माण होता है। अगर तुमसे ये एग्जाम में देते हैं कि मीथेन या मैथीन या मिथाइल, इसकी संरचना सूत्र बनाओ या डॉट संरचना सूत्र, अगर इलेक्ट्रॉन संरचना सूत्र कहता है तो सिंपली बना देना मीथेन का, जैसे ये, और इससे क्या जोड़ दोगे? हाइड्रोजन के परमाणु। ये तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी इलेक्ट्रॉन संरचना सूत्र हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछता है तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन को शो करते हुए और इस प्रकार से शो करना है। क्यों? अगर हम देखें तो ये कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड, यानी एक एक परमाणु दोनों के साझा कर रहे हैं, एक एक यहाँ भी, और ये 2 हो गए इसकी बाह्य कक्ष में, यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। लेकिन ये पूरे अगर मिला दें तो कितने हो जाएंगे? 8। तो केवल एक ने तो 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करके ऑर्बिट, एक्सटर्नल ऑर्बिट पूरा किया, और एक में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब इसका दूसरा सूत्र समझो, ये बिगाड़ रहा हूं, ठीक। अब मैं डबल बॉन्ड का समझाऊंगा। डबल बॉन्ड में हम ले लेते हैं, किसको ले लें? एथीन, इसका ले रहे हैं हम। अब ईन, एथीन, ईन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां कैसा बॉन्ड होंगे? डबल बॉन्ड। अब मैथ, जैसे मैथ का मतलब क्या होता है? कार्बन के परमाणु की संरचना 1, एथ का मतलब होता है 2, कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2। अब हम इसका अगर संरचना सूत्र बनाते हैं तो C, और अब यहां बॉन्ड कैसे लगेंगे? डबल बॉन्ड, ये हो गया C। एक H परमाणु ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। अब तुम यहां देखोगे इन दोनों के कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड है, तो पीछे आवाज निकलनी चाहिए ईन, ऐसा फॉर्मूला लेना है, जैसे एथीन। अब ये एथीन का जो है वो कौन सा सूत्र हो गया? संरचना सूत्र, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला जो होगा, अब इसी को अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट से समझाएं तो फिर किसका बनाएंगे?
या प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हर कार्बन परमाणु के कितने होते हैं, इसका बता रहा हूं। किसका? एथीन का। अब देखो इसका संधि विच्छेद भी कर लो तो एथ और प्लस इन, तो एथीन, इनको मिला देंगे दोनों को तो क्या प्रोनाउंसिएशन होगा, क्या उच्चारण होगा? एथीन। अब एथ तो हो गया पूर्वलग्न यानी प्रीफिक्स, और इन हो गया पश्चलग्न यानी कार्बन के ये तो बताता है कार्बन के परमाणुओं की संख्या 2 है, और ये बताता है उन परमाणुओं के बीच में बॉन्ड कितने लगने चाहिए, डबल बॉन्ड। क्यों? इन की आवाज निकल रही है। अब हमें ये मालूम है इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यानी डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, इसी का हमें डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम किस प्रकार, ये वाले हैं जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है, तो इसके आधार पर हम जो है एक सी ये ले लिया, एक सी ये ले लिया, 1 2 3 4, ये एक कार्बन के हो गए डॉट। अभी 4 और बनाने इसके, तो 1 2 3 और ये 4। एक कार्बन परमाणु की संयोजकता यानी कार्बन की बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो ये इसके 4 हो गए और ये इसके 4 हो गए। अब इनसे कौन जुड़ा हुआ होगा? हाइड्रोजन परमाणु, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन का निर्माण फिर समझ लो एक बार कि हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं के संयोग करके जो यौगिक बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में ये एक इसकी बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसके होता है और एक इसके होता है। अगर ये बनाते हैं तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्य कक्ष में हो गए, इसका बाह्य कक्ष पूरी हो गई, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में दोनों जुड़ गए। अब देखो 2 2 4 और 2 6, ये देखो ये 8 हो गए। गिन लो अष्टक पूरा करने के लिए 2 8 18 और 32, यानी एक्सटर्नल ऑर्बिट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8। तो 2 वाला तो समझा दिया कोवेलेंट बॉन्ड से। अब ये 8 वाला देखो 4 ये हो गए, 4 और 2 6 और 2 8। अब इधर का भी अगर लें तो ये आ जाएगा ये इधर भी देख लो 8 हो गए, 2 2 4 2 6 और 2 8। तो ये डॉट अगर संरचना तुमसे एग्जाम में पूछता है तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन के बिंदुओं के रूप में प्रदर्शन करना। केवल बॉन्ड लगा देते हो तो तुम्हारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। अगर डॉट लगाते हो यानी इलेक्ट्रॉन को शो करने के डॉट लगाते हो तो वो इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना कहलाएगा। अब एक उदाहरण और रह गया, वो एग्जाम्पल है आयन वाला। आयन का मतलब क्या होता है? नाम के पीछे क्या निकले? आयन। अब ये देखो आयन वाले में क्या होगा, जैसे एथाइन, क्या ले लें? एथाइन, नाम में लिखे दे रहा हूं एथाइन। अब देखो पूर्वलग्न एथ, ये आयन, तो इसका मतलब एन इन आयन। एन में सिंगल बॉन्ड, इन में डबल बॉन्ड और आयन में ट्रिपल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें ट्रिपल बॉन्ड की संरचना सूत्र का निर्माण करना पड़ेगा। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं तो मैथ एथ एथाइन, तो एथ का मतलब 2, यानी कार्बन के परमाणु की संख्या कितनी होगी? संधि विच्छेद कर लो, एथ प्लस आयन, तो ये हो गए एथाइन। यहाँ कार्बन के परमाणु यहाँ कितना लगाएंगे? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे और इनसे केवल एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होगा,
यानी C2H2, C2H2। अब यहाँ पर हमने H दिखाया, यहाँ पर भी H दिखाया। ये हाइड्रोजन की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। इसके कितने हैं? 4, और इसके भी 4, और इसका 1। तो 1 को तो हमने ये दिखा दिया। अब देखना, इसके 4 बनाने हैं, 3 तो ये बना दिए और 1 ही हो गए 4। इसके भी क्या लेंगे? 1 2 3 और 1 ये यहाँ बना दिया 4। अब देखो इसको कैसे मिलाएंगे? 2 के मिलाने हैं तो ये हो गया, इसकी बाह्य कक्ष पूरी होगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा। अब 8 लें तो देखो ये गिन लो, 3 और 3 6 और 2 8, 8 हो गए, यानी बाह्य कक्ष पूरी। अब इधर भी चलो, 3 और 3 6 और 2 8, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ पर होने के लिए हमने ये आयन का सूत्र बताया। अब आयन का सूत्र बताने के लिए क्या करते हैं? पहला जो बनाया था वो केवल हमारा क्या था? C ट्रिपल बॉन्ड C और 1 H और 1 H, ये कहलाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये कहलाएगा इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये केवल इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ एथाइन, ये पूर्व लग्न। और अब सूत्र अगर तुमसे कोई भी पूछे, यहाँ एक तो ध्यान रखना, कल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो मैं कार्बन का बताया था, तो कार्बन की बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन की बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन बिंदु यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुमसे पूछता है, तो इसका मतलब ये हुआ तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में दिखा करके उसका फॉर्मूला शो करना पड़ेगा। दूसरा क्या दिखाएगा? अगर केवल संरचना सूत्र यानी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पूछता है उसका केवल, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में केवल बॉन्ड ही दिखाने पड़ते हैं। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, एन में सिंगल बॉन्ड, इन में डबल बॉन्ड और आयन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब एक आता है हाइड्रोकार्बन और इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, ये दिखा दूं। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। यहां ये ध्यान रखना कि अगर हाइड्रोजन और कार्बन उस फॉर्मूला में हैं तो वो क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन, यानी विच कंपाउंड आर फॉर्म्ड विद द हाइड्रोजन एंड कार्बन, इट इज नॉन एज हाइड्रोकार्बन। अब कार्बन की विशेषता क्या बताई थी मैंने श्रृंखलन वाले में? कार्बन के परमाणुओं से जोड़ करके एक लॉन्ग चेन बनाता है, लेकिन इसका मतलब यह है इसके कंपाउंड जो होंगे, इसके कंपाउंड जो होंगे वो उसमें कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ETC, ये अगर जुड़ जाते हैं कार्बन के साथ में तो वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये 2 बातें यहां ध्यान रखनी है, एक हाइड्रोकार्बन क्या है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। ये 2 तुम्हें परिभाषाएं याद रखनी है। यानी वे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी विच कंपाउंड आर मेड ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद कार्बन, इट इज नॉन एज हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कार्बन भी हो और ये शब्द अगर जुड़ जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक
कंपाउंड कहलाएंगे। अब हम इसके क्लासिफिकेशन का चार्ट बनाते हैं। हालांकि तुम्हारे लिए ये उतार लिया, ये मस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आगे की स्टडी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। ये जो है क्लासिफिकेशन, किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब इसको दो बाइफरकेट करना, दो जगह बांटना। तो एक हाइड्रोकार्बन का हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? अचक्रीय हाइड्रोकार्बन, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन। और एक कहलाएंगे चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने यहाँ। तो ध्यान रखना, अगर हम इनका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करें हाइड्रोकार्बन का, तो एक तो अचक्रीय यानी नॉन साइक्लिक होंगे और एक होंगे साइक्लिक। अब हमने इसको दो जगह बांटा, एक अचक्रीय और एक चक्रीय। अब अचक्रीय को फिर दो भागों में बांटेंगे। अचक्रीय को कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये कितनी जगह बांटा? अचक्रीय को दो जगह बांटा। अब इस अनसैचुरेटेड को दो भागों में बांटेंगे, डिवाइडेड बाई टू पार्ट। ये तो हो जाएगा, संतृप्त में तो आएंगे एल्केन श्रेणी, एल्केन, और यहां आ जाएगा एल्कीन। वो ही फिर आ गए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और एल्काइन, एल्काइन। ये सिंगल बॉन्ड वाला, एक डबल बॉन्ड वाला और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला। अब इसको अगर देखें चक्रीय हाइड्रोकार्बन को, एक एलिसाइक्लिक, एक एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, और एक होंगे एरोमेटिक, एरोमेटिक। अब ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ध्यान रखना, अगर ये तो है बिना धुएं के जलते हैं और ये धुएं के साथ जलते हैं, तो यहाँ देते हैं बिना धुएं, विदाउट स्मोक। और ये किसके साथ जलेंगे? धुएं के साथ, धुएं के साथ जलेंगे। अब ये तुम्हारा हो गया वर्गीकरण। इसको एक बार फिर समझ लो, हाइड्रोकार्बन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक कहलाएंगे नॉन साइक्लिक और एक कहलाएंगे साइक्लिक। नॉन साइक्लिक अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन में डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब उधर देखो चक्रीय हाइड्रोकार्बन, चक्रीय हाइड्रोकार्बन नहीं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होंगे उसमें एक एलिसाइक्लिक आते हैं, एक एरोमेटिक आते हैं। तो एलिसाइक्लिक जो है वो मतलब जलाने पर बिना धुएं के जलते हैं और एरोमेटिक जो हैं वो धुएं के साथ जलते हैं। रुको एक मिनट।